हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको देवर जी वेब सीरीज का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में आते हैं उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस वेब सीरीज में सोफिया शेख ने रीना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये वेब सीरीज रिलीज हुई थी 16 जनवरी 2024 पे, जिसके लगभग 7 टोटल एपिसोड पूरे वेब सीरीज में आते हैं। अभी इसके करीब 2 सीजन है। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में वेब सीरीज आती है। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है वेब सीरीज को तो आपको उल्लू OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5/10 में से। हर एक एपिसोड का टाइम 30 से 40 मिनट का है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट 12 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 2 मिनट 18 सेकंड पर मुस्कान अग्रवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 2 में 21 मिनट 55 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 3 में 10 मिनट 43 सेकंड पर मुस्कान अग्रवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 0 मिनट 52 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 4 में 20 मिनट 5 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 3 मिनट 40 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 7 मिनट 4 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 5 में 22 मिनट 24 सेकंड पर यशस्वी सिंह का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 6 में 0 मिनट 20 सेकंड पर यशस्वी सिंह का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद एपिसोड 7 में 10 मिनट 39 सेकंड पर सोफिया शेख का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में एपिसोड 7 में 38 मिनट 20 सेकंड पर मुस्कान अग्रवाल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। शुरुआत होती है जहां पर हमें दिखा रहता है रीना नाम की एक लड़की जो अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, अपनी ससुर के साथ, अपने सासू माँ के साथ रह रही होती है और उनके लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जहां पर एक औरत अपनी फुलफिलमेंट करना चाहती है एक लेवल पे, जहां पर वो एक्सपेक्ट करती है कि वो बच्चा पाले या उसके लाइफ में एक छोटा सा बच्चा आ जाए। तो ये सब भी एक्सपेक्टेशंस रीना के मन में थी। अब कहानी आगे बढ़ती जहाँ पर रीना अपने हस्बैंड के साथ बहुत सेटिस्फाइड रहती थी। बहुत अच्छी तरीके से उनका परिवार एक दूसरे के साथ हैप्पी चल रहा था। और हैप्पी चलते चलते
अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अब बढ़ने लगी है। स्लोली और ग्रेजुअली उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई कि अब वो अपने बच्चे के बारे में वो सोचने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते उनको बच्चा ही नहीं हो रहा था, बहुत साल बीत गए और उसके हस्बैंड में भी तनाव आ चुके थे, दोनों में तनाव आ चुके थे, दोनों के रिलेशनशिप में तनाव आ चुके थे, दोनों की सोच में तनाव आ चुके थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो देवर होता है वो अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो चुका था और उसको चलना नहीं आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा यंग था, गुड लुकिंग था, हैंडसम था, तो इस वजह से उसके तरफ एक अट्रैक्शन तो बनता है। अब यहाँ पर उसके पति उसको टाइम नहीं दे रहे थे, इसलिए रीना अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। जो भी टाइम वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करते थे वो भी बहुत मुश्किल से वो दोनों नजदीक आ रहे थे। तो इस वजह से उसके मन में कुछ अलग विचार चल रहे थे। दूसरी साइड पर रीना को जो देवर होता है वो पेंटिंग कर रहा होता है। पेंटिंग करते करते उन दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट शेयर होता है, पर वो उससे दूर चली जाती है। अब आगे बढ़ते जहां पर वो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे फोर्स करती है, पर पति उसको अनशंड कुछ बोलकर वहां से भगा देता है। वो आकर अब हॉल में बैठ जाती है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसका देवर सुन रहा था। कान लगा कर बोलिए या कुछ ऐसे चीजों के बारे में हर बार जब लड़ाई झगड़ा होता था तब कान लगा कर देवर उसका सुन रहा था हर एक चीज के बारे में। उसे पॉइंट पता चला कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो इस चीज का मौका लेकर वो रीना के करीब आने की कोशिश करता है। रीना अब बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ में, तो इस वजह से वो भी उसे ना नहीं करती। करने के बाद वो दोनों भी हैप्पीली रहते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड हर बार कुछ न कुछ बोलकर काम से बाहर चला जाता है, जहाँ पर ये दोनों हर टाइम हर मोमेंट एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि देवर के बारे में अब शादी का माहौल चल रहा था। अब उसकी भी शादी कराने के लिए एक लड़की वो घर पे लेके आता है, जहाँ पर उसकी वो फ्रेंड थी। अब वो इंट्रोड्यूस करता है अपने होने वाली फियोन्सी को। तब रीना को बहुत बुरा लगता है, उसे फील होने लगता है कि नहीं, ये तो अब उसको ही टाइम देगा, मुझे टाइम नहीं देगा और ये सब कुछ गलत है। तो रीना अब अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ती है और अपने पति के पास फिर से चली जाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती है, तब भी वो वही सिनेरियो उसके सामने रखता है। फिर से रीना बहुत एम्बेरस फील करती है, फिर से वो देवा जी के पास आती है, उसके साथ ही सेटिस्फाइड होती है। हर एक मोमेंट में फिर से बर्थडे पे हो या कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता था, उसका हस्बैंड उतना देवर जानता था। तो ये सब कुछ आगे चलते चलते अब उसको पता चल कि वो प्रेग्नेंट है और हमें एक थ्रिलिंग सच पता चला कि उसके हस्बैंड ने ही उसको प्लांट किया था देवर जी को, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट 0 था। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ अब देवर उसके लाइफ से चला जाता है रीना से, और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।